मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, अभी पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कह सकते हैं ध्वस्त है। शराब माफियाओं के कारण पूरे बिहार में शराब बंदी का मखौल उड़ाया जा रहा है और शराब घर घर बिक रहा है। दूसरी बात, नीतीश जी घूम घूम कर समाधान यात्रा कर रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि बिहार में विकास में जो भी विकास हुआ है वह मेरे दम पर हुआ है और मेरी सरकार ने की है। नीतीश जी दूसरी बात यह भी कह रहे हैं जो आने वाला समय में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। यानी कहें तो वो कई एक एजेंडा को साथ लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं और जब उनकी बात जनता तक, उनके पार्टी के लोगों तक, उनके पक्ष के लोगों तक पहुंचती है तो कहीं न कहीं उनके अंदर ही कोलाहल मचती है। और वो कोलाहल मचने का कारण है जो उनके ही नेता, जो वरिष्ठ नेता जैसे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, उधर से और आरजेडी की तरफ से भी नेता हैं जो एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। और ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा का स्टेटमेंट हो या आरजेडी की तरफ से किसी और उनके लीडर का स्टेटमेंट हो, सब अपनी आप में मैली कुश्ती है। इधर से भी नीतीश जी के सह पर ही कुछ बोला जा रहा है और उधर से ही तेजस्वी जी के सह पर ही बोला जा रहा है। और यह कारण है जो अंतर्द्वंद, जो अपने आप में वर्चस्व की लड़ाई, अपने बातों को मनवाने का जो एक दौड़ चला है, इसमें कहीं न कहीं बिहार की जनता पिस रही है। हम ये कह सकते हैं जो विकास की बात होनी चाहिए, जो विकास होनी चाहिए, जनता की जो सरकार अभी बनी है, जनता की जो भलाई होनी चाहिए, वह न होकर हम ये कह सकते हैं नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वह बराबर कहते हैं केंद्र के द्वारा हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप एक भी योजना का नाम बताइए जो योजना बिहार सरकार चलाती हो। बिहार सरकार अगर कोई भी योजना चला रही है तो उसमें केंद्र सरकार की 75% भागीदारी है। आप केंद्र के योजना को ही नाम बदलकर बिहार में प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रही है। आज देखिए पूरे बिहार में जिस तरह से 4 लेन और 2 लेन का जाल बिछ रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जिस तरह से हवाई अड्डों का नवीकरण हो रहा है, जिस तरह से रेल यातायात को सुविधाजनक बनाया जा रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बिहार में जो एक नए फोकस के तरह विकास का एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। अगर सही मायने में बिहार में नीतीश जी की भी इच्छा शक्ति अगर सही होती और वास्तव में जनता के लिए विकास के काम करते तो यहाँ पर वह दिन दूर नहीं था जो बिहार एक विकसित राज्य कहलाने के लायक होता। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? हम अभी पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पर हैं जितने राज्य हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है नीतीश जी का जिद्दीपन। इसका कारण है नीतीश जी का जो एक दूरगामी सोच है, वह धूमिल दूरगामी सोच एक अपने अक्खरपन के कारण अभी तक बिहार को गर्त में डाले हुए है। और जो विकास जो भी बन पा रहा है वह केंद्र के द्वारा बन पा रहा है। चाहे घर घर बिजली पहुंचाना हो, चाहे घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाओ, गैस के लिए माताओं को दिया जाना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिया जाना हो, चाहे सुदूर गांव तक रोड नाला का मरम्मत और उसका जो है सो निर्माण किया जाने वाला बात हो, सभी को केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी पंचायत में, हर एक पंचायत में केंद्र के द्वारा अधिक से अधिक पैसा देके पंचायत का विकास की बात हो रही है। अभी हम देख रहे हैं जितना भी विकास की बात है वह केंद्र की योजनाओं के तहत हो रहा है। और नीतीश जी कह रहे हैं हम ये बिहार सरकार और अपने दम पर कर रही है, केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसीलिए
नीतीश जी जनता को बरगलाना जो बरगला रहे हैं वह छोड़ें और बिहार को विकास के लिए जो मानक है उस पर खड़ा उतरने का अपने आप को काम करें, नहीं तो बिहार की जनता को बरगलाने का काम ना करें। नीतीश जी को तो लगता है कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यह भी संशय है कब तक हमारे पक्ष के लोग हमें साथ देंगे, और इसीलिए ये अपने पार्टी के लोगों से ही अपने नेताओं से ही तिगड़म जैसी बातें करवाते हैं ताकि भ्रम में फैला रहे और अपने पक्ष का लोग भी जो उसके साथ के लोग भी हैं वह भ्रमित रहे और उनका जो है सो मुख्यमंत्री काल किसी तरह खेप जाए। मित्रों, यह वास्तव में बिहार की जनता के लिए बहुत ही एक हम कह सकते हैं जो सही चीज नहीं है। अगर एक दूरदर्शी सोच लेके कोई अगर मुख्यमंत्री अपना काम करते तो आज बिहार की स्थिति कहीं बेहतर होता। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।